स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में हम जो है दोस्त सामान्य हिंदी जो RWA की सामान्य हिंदी की बुक है दोस्त, उसके जो है आज हम PY के क्वेश्चंस यानी कि आज हमारा रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान से जो भी हमारे 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिंदी से, ठीक है, हिंदी से जो भी हमारे रिक्त स्थान में चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस PY के 2023 में पूछे गए हैं दोस्त, उसका जो है आज हम जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम कर रहे होंगे, ठीक है, रिक्त स्थान में। और दोस्त इससे पहले हमारी 12 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनमें हमने क्या बोला है, पहले में तो इनमें से हमने कम से कम 7 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, ठीक है, इन 12 क्लासेस में। दोस्त उनको जो है पहले आप देख लीजिएगा। RWA की जो बुक है इसमें जो भी हमारे चैप्टर दे रखे हैं दोस्त, उनके हम जो है टॉपिक्स वाइज सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारी क्लासेस हैं दोस्त 6, 7, 8, 6 पर हमारी चलती है हिंदी की क्लास, 7 पर चलती है हमारी GS की क्लास और 8 पर चलती है हमारी रीजन की क्लास। तो दोस्त इन तीनों क्लासेस से आपको रोज़ाना जुड़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। रिक्त स्थान देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे 2023 में पूछे गए हैं इनसे। और दोस्त अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास और कोई भी चैप्टर मिस ना हो सके, ठीक है। और इन तीनों क्लासेस में दोस्त हम जो RWA की तीनों बुक हैं उनका लिंक जो है मैं आपको प्लेलिस्ट में दे दूंगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनकी प्लेलिस्ट तीनों की, ठीक है। वहाँ से जो है आप, और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपके लिए मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जो है आप उनको देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे हम रिक्त स्थान सामान्य हिंदी में। आज जो है 13वां क्लास है। प्यारे दोस्त ये है आज की क्लास का हमारा प्रश्न। जो हमारे रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान से जो भी हमारे 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्त, उनके जो है आज हम सॉल्यूशंस कर रहे होंगे। और ये क्वेश्चंस हमारा SSC GD 10 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि जो वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं। भाई क्या देखकर इलाज करते हैं? क्या वो नाड़ी देखकर इलाज करते हैं वैद्य जी? नाड़ी या फिर नीर होगा या फिर नीड़ होगा। तो इस खाली स्थान पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है प्यारे दोस्त आंसर होगा। तो देखेंगे सबसे पहले कि नाड़ी के स्थान पर यहाँ पर कौन सा आएगा। तो क्या बोलेंगे, उसे जो है हम जो वैद्य जी होते हैं ना, वो हमारा हाथ पकड़ते हैं, फिर वो हमारे हाथ की नाड़ी देखते हैं, ना कि नारी होगा और ना ही नीर होगा ना ही नीड़ होगा। तो क्या बोलेंगे उसको, नाड़ी, यानी कि वैद्य जी नाड़ी देखकर ही इलाज करते हैं। तो इसका बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी करना है और इनको बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है। अनुसंधान डैश है, तो क्या बोलेंगे, अनुसंधान क्या है, द्वारा, अनुसंधान द्वारा खोज का अर्थ होता है। अनुसंधान द्वारा का खोज नहीं, ये नहीं होगा। खोज का अनर्थ होता है, नहीं। खोज क्या बोलेंगे, अनुसंधान की अर्थ में खोज होता नहीं, अनुसंधान का अर्थ खोज होता है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अनुसंधान का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्त, वो होता है खोज या अर्थ, ठीक है। अनुसंधान का अर्थ खोज होता है, यानी कि इसका सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा। इसमें क्या बताना है कि श्याम मीरा डैश खिलौने लाया। श्याम किसके लिए खिलौने लाया? श्याम मीरा के लिए, ठीक है। यहाँ पर डी विकल्प होगा सही, ना पर यहाँ पर ए और सी होगा, ना ही बी होगा। तो श्याम किसके लिए? श्याम ने खिलौने नहीं, श्याम में खिलौने नहीं होगा, श्याम का, तो इसलिए राइट क्या बोलेंगे हम, श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया, ठीक है। तो डी विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और दोस्त इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है तो हम कोशिश करेंगे आज ही इसको चैप्टर को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है प्यारे दोस्त। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी डैश खिल गई। तो क्या बोलेंगे, क्या रिक्त स्थान में कौन सा उचित शब्द होगा? तो क्या उसका चेहरा खिल गया जब उसे पता लगा कि उसकी जो नंबर हैं वो सबसे ऊपर आए हैं। तो क्या उसका चेहरा खिल गया? तो दोस्त चेहरा तो इसमें नहीं होगा। अगर SSC के क्वेश्चंस का जो आंसर आया है दोस्त वो आया है वांछें। अब वांछें पूछोगे दोस्त क्या होती हैं? वांछें होती हैं जब जब हमारा आँख होती है, उसकी भौहें जो होती हैं ऊपर की, जो ऊपर की भौहें होती हैं उसको कहते हैं हम वांछें, ठीक है। जब उसका रिजल्ट आया दोस्त तो उसकी वांछें खिल गईं। तो यहाँ पर जो है रिक्त स्थान पर वांछें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
लाल किला भारत की डैश इमारत है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए। तो इसमें ऐतिहासिक की वर्तनी पूछी गई है दोस्त। ऐतिहासिक की जो वर्तनी है वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर ऐतिहासिक नहीं होगा, ना ही ऐतिहासिक होगा, ना ही ऐतिहासिक होगा। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऐतिहासिक होगा। ठीक है, इस तरीके से हमसे वर्तनी के रूप में दोस्त क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, वर्तनी में भी हमारे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, लाल किला भारत की ऐतिहासिक इमारत है। यहाँ पर इमारत होगा, ठीक है, इमारत नहीं होगा, इमारत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौनक को चोट लगने पर डैश उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। तो रौनक को चोट लगने पर तत्कालिक होगा, तो तत्कालिक की हमें इसमें वर्तनी बतानी है। तत्कालिक की वर्तनी क्या बोलेंगे, क्या वो तत्कालिक होगा, ठीक है, क्या वो तत्कालिक होगा, क्या वो तत्कालिक होता है, तो हमेशा जो है मेरे दोस्त उसमें तात्कालिक में उसमें मतलब कि एक जो डंडा होता है बड़ा का मात्रा, ठीक है, ऐसे कि मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, तात्कालिक बोलेंगे। ठीक है, इसमें इनमें जो है यहाँ पर एक वो अगर डंडा होता तो इसमें कह सकते थे तात्कालिक हो जाएगा। तो तात्कालिक की वर्तनी जो है वो डी हो गई यहाँ पर जो है, यानी कि रौनक को चोट लगने पर तात्कालिक यानी कि तुरंत उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, व्यायामशाला वह स्थान है जहाँ बैठकर चर्चा होती है। नहीं। व्यायामशाला वह स्थान है जहाँ न्याय होता है। नहीं। वह स्थान जहाँ हवन होता है। नहीं। दोस्त क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, क्या बोलेंगे हम इसको, व्यायामशाला वो होती है जैसे हम पाठशाला को बोलते हैं जहाँ पढ़ने जाते हैं, पुस्तकालय क्या बोलते हैं जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, उसी प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि व्यायाम, ठीक है, क्या बोलेंगे, तो वह स्थान जहाँ व्यायाम होता है या किया जाता है वो हमारा व्यायामशाला होता है। यानी कि व्यायामशाला का अर्थ क्या होता है, वह स्थान जहाँ व्यायाम किया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे उसको, जहाँ व्यायाम किया जाता है वह स्थान क्या कहलाता है, वो व्यायाम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। इसमें क्या पूछा है कि साहित्य अनुरागी शब्द का क्या अर्थ होगा। साहित्य अनुरागी, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, इसका तात्पर्य है कि साहित्य प्रेमी, ये तात्पर्य प्रेमी तात्पर्य है, का प्रेमी तात्पर्य साहित्य है, का तात्पर्य प्रेमी साहित्य है। तो क्या बोलेंगे हम इसका राइट ऑप्शन कि इसका साहित्यानुरागी का तात्पर्य है कि साहित्य प्रेमी है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो ए विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मतलब इससे पूछा है कि ये साहित्य मतलब कि इसका अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य है इसका, तो साहित्य प्रेमी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, ग्रामवास डैश है। ग्रामवास से अभिप्राय होता है कि ग्राम के लिए वास करना। ग्राम से अभिप्राय होता है कि ग्राम द्वारा वास करना, से अभिप्राय होता है ग्राम से वास करना, या फिर से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। तो दोस्त क्या बोलेंगे इसका राइट विकल्प, तो हम बोलेंगे कि जो ग्रामवास होता है ग्रामवास से अभिप्राय होता है कि ग्राम में वास करना, यानी कि गांव में वास करना। ये हमारा डी विकल्प सही होगा। ग्रामवास अभी पूछा गया है हमारा जीडी 2023 में, तो इनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां। 10वीं में प्यारे दोस्त क्या बताया गया है कि महानगरों में कई जगह कूड़े के डैश दिखाई देते हैं। तो क्या बोलेंगे, क्या अंबरसारी या अंबार या अंबर या अंबारी। तो क्या बोलेंगे राइट विकल्प, तो हमें क्या दिखाई देते, अंबार, यानी कि ढेरों के, अंबार का मतलब होता है ढेर। ठीक है, महानगरों में कई जगह कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं, यानी कि अंबार जो है दिखाई देते हैं। तो क्या बोलेंगे, बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निर्धन बालिका भूख से डैश थी। क्या बोलेंगे, निर्धन बालिका भूख से क्या थी, क्या वो आकुल थी या फिर हकलान थी या फिर आतुर थी या व्याकुल थी। तो दोस्त क्या बोलेंगे, निर्धन बालिका भूख से व्याकुल थी। ठीक है, तो डी विकल्प इसका क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में डैश कूदने लगे। क्या बोलेंगे, देश, ये हमारा बहुत पुराना मुहावरा है दोस्त, तो इसमें हमारा क्या आएगा, चूहे कूदने लगे। ठीक है,
तो एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में चूहे कूदने लगे, तो इसका विकल्प क्या बोलेंगे यहाँ पर, खालिस्तान पर चूहे कूदने लगे, तो चूहे इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। और दोस्त, शहर का आधा भाग डैश चुका है, जल में निमग्न हो चुका है, यह जल से मग्न हो चुका है, या जलमग्न हो चुका है, पानी में तैर रहा हो चुका है। तो क्या बोलेंगे इसका राइट विकल्प हम, तो इसमें जो बोलेंगे हम कि शहर का आधा भाग जलमग्न हो चुका है, तो इस विकल्प पर क्या बोलेंगे, जलमग्न हो चुका है शहर का आधा भाग। ठीक है, तो सी विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके, है ना, तो आपको क्या पता है कि उसने मेरे साथ क्या किया, क्या की। ठीक है, आपको क्या पता है कि, क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या की, क्या खूबी की है, क्या भलाई की है, क्या विशेषता की है, क्या कठिनाई की है। तो 14वें में जो आंसर होगा वो क्या बोलेंगे हम, उसने मेरे साथ क्या भलाई की है। ठीक है, तो सी विकल्प इसका बिल्कुल सही होगा। आप रख के भी देख सकते हो इसको कैसे, आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या भलाई की है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां। लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का डैश करेंगे, उपवास करेंगे, अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, प्रतिफलन करेंगे। तो लोग उपवास का अनुसरण करने में प्रसन्नता का क्या करेंगे बोलेंगे, क्या करेंगे, तो दोस्त वो बोलेंगे अनुभव करेंगे। ठीक है, जब वो क्या करते हैं, लोग उपदेशक का अनुसरण करते हैं, तो दोस्त वो प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इस खाली स्थान पर अनुभव बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुंदर का बेटा मोहन तो गुदड़ी का डैश है, गुदड़ी का माल है, धागा है, लाल है, या कपड़ा है। तो क्या बोलेंगे इसमें, 16वें में क्या बोलेंगे हम, तो भाई लाल ही होगा उसका, क्योंकि सुंदर का बेटा मोहन तो गुदड़ी है, लेकिन उसका जो लाल है वो बहुत ख़राब है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसका, लाल उसका बेटा ही कहते हैं, गांव में ऐसा किया जाता है, कहा जाता है। तो ऐसे जो है आप उसको याद रखना है। ठीक है, सुंदर का बेटा मोहन तो गुदड़ी का लाल है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17वां। और दोस्त, आज की क्लास में हम जो हैं ये सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर रहे होंगे। 2023 में जो भी हमारे पूछे गए हैं वो आज हम इस क्लास में रिक्त स्थान से ख़त्म कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समाज में डैश है, गुमनाम है, समाज में बदनाम है, या विख्यात है, कुख्यात है। तो क्या बोलेंगे इसका राइट विकल्प हम बोलेंगे जो समाज में विख्यात है। ठीक है, अलग अलग हैं जो समाज है। ठीक है, तो समाज में विख्यात है, यानी कि लोग जो हैं वो अलग अलग विचारधाराओं के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 18वां। और दोस्त, इसमें क्या बोलेंगे, यज्ञशाला क्या होता है, वह स्थान जहाँ न्याय किया जाता है वो न्यायशाला होता है। वह स्थान जहाँ हवन किया जाता है, वह स्थान जहाँ बैठकर चर्चा की जाती है, व्यायाम तो अभी हमने पढ़ा व्यायामशाला होता है। तो क्या बोलेंगे, वह स्थान जहाँ हवन या यज्ञ किया जाता है दोस्त, तो वह स्थान हमारा यज्ञशाला कहलाता है। तो 18वें का जो है हमारा बी बिल्कुल सही क्वेश्चंस का आंसर होगा। कुल श्रेष्ठ का क्या मतलब होता है दोस्त, कुल श्रेष्ठ का मतलब होता है, का अर्थ होता है कुल में वृद्ध, या का अर्थ होता है कुल में बड़ा, या फिर कुल में श्रेष्ठ, या कुल में छोटा। तो क्या बोलेंगे हम इसका राइट विकल्प बोलेंगे, कुल श्रेष्ठ का अर्थ होता है दोस्त कि कुल श्रेष्ठ का अर्थ होता है कि कुल में श्रेष्ठ व्यक्ति, है ना। ये गांव में ज़्यादातर बोला जाता है। तो आप व्यक्ति सभी हो सकता है गांव से हों, या कहीं कुछ लोग शहरों से हों। जो ज़्यादातर गांव में रहते हैं दोस्त, उनके लिए ये हिंदी बहुत ही आसान है। जो हिंदी भाषी साथ मतलब कि राज्य से हैं दोस्त, उनके लिए जो है वो काफ़ी बढ़िया है, यानी कि वो आसानी से अपने आंसर दे सकते हैं दोस्त। और जो आगे के हैं यानी कि अदर स्टेट के हैं दोस्त, उनके लिए आंसर देना काफ़ी मुश्किल होता होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसमें, सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण डैश हो गया। तो क्या झनकरत हो गया, झनकरत की वन पर जो हमें वर्तनी बतानी है दोस्त वो क्या होगी। तो झनकरत क्या बोलेंगे, झनकरत होता है, या झंकरत होता है, या झंकृत होता है। तो क्या बोलेंगे इसका, तो वो हमारा झंकृत होता है। ये आपको वर्तनी भी याद रखनी है, ये हमारे 2023 में एग्ज़ामों में पूछी गई है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया
तो उसके स्वर से, उसके बोलने के स्वर से सारा वातावरण झंकृत हो गया, यानी कि झूमने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम क्या बोलेंगे, झंकृत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त हमारा 21वां, और क्या बताना है इसमें, बाढ़ के कारण जाल माल की भारी डैश हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, तबाही या विनाश लीला, उगाही या रंजिश। तो क्या बोलेंगे दोस्त, हम बोलेंगे तबाही हो चुकी थी। जब वहाँ पर बाढ़ आई दोस्त, तो वहाँ पर जो है घर बार जो है उनके उजड़ गए थे, यानी कि बाढ़ के कारण वहाँ पर तबाही हो चुकी थी। बाढ़ के कारण जाल माल की भारी तबाही दोस्त हो चुकी थी। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, इसमें बताना है कि हमें डैश का निरादर नहीं करना चाहिए। तो डैश, हमें जो है अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। तो अन्न जो होता है हमारा खाना होता है, जैसे गेहूँ होता है, जो हमारा खाना होता है अन्न उसको कहा जाता है दोस्त। तो अन्न होगा या अन्न होगा, इन दोनों तो हमारे नहीं होंगे। अब इनमें से 50-50 में से एक कोई हमारा आंसर हो सकता है। तो दोस्त हमेशा हमें आपको याद रखना है कि अन्न की जो वर्तनी होती है दोस्त, वो कैसी होती है, वो होती है इस तरीके से। अन्न, अन्न में जो ना होता है ना, अन्न न, ठीक है, तो आज आ तो एक ही होता है, लेकिन ना जो है दोस्त वो अलग अलग होते हैं, यानी कि आधा न फिर पूरा न। क्या बोलेंगे, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां, और 23वां में क्या पूछा गया है कि कौन सा स्थान पर, यानी कि हमें अपने डैश की स्वयं देखभाल करनी चाहिए। हमें अपने सामान, यानी कि सामान जो है दोस्त उसकी वर्तनी बतानी है। सामान नहीं होगा, सारांश नहीं होगा, वो होगा हमारा सामान। ठीक है, यानी हमें अपनी सामान की स्वयं देखभाल करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24वां, प्रकृति कुपित होकर अपना डैश रूप दिखाती है। कल्याणकारी होगा, अहितकारी होगा, निर्माणकारी होगा दोस्त, क्या उसे विनाशकारी बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे उसको हम, प्रकृति कुपित होकर अपना डैश रूप दिखाती है। क्या बोलेंगे, डैश रूप सिखाती है, यानी कि विनाशकारी रूप दिखाती है ना। जब प्रकृति कुपित हो जाती है ना दोस्त, वो अपना जो विनाशकारी रूप है वो सबको दिखाती है। ठीक है, तो विनाशकारी इसका तबाही कह सकते हैं हम विनाशकारी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर रोग बड़ा डैश है, इस वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सी शुद्ध वाक्य आएगा। तो कैंसर रोग बड़ा दुसाध्य है या फिर दुसाध्य है। दुसाध्य की जो हमें वर्तनी है दोस्त वो हमें बतानी है। तो वर्तनी क्या बोलेंगे हम, कैंसर का रोग जो है बड़ा दुसाध्य है, यानी कि बड़ा दुखदाई है दोस्त, इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, कैंसर रोज जिसको हो जाता है उसका बचना नामुमकिन के, मतलब कि असंभव ही हो जाता है। तो दुसाध्य इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, एक हमारा वर्तनी के रूप में बन गया, एक यहाँ पर खाली स्थान के रूप में बन गया। तो यहाँ पर दुसाध्य की जो वर्तनी होगी दोस्त वो इस तरीके लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पीताम्बर डैश है, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प में क्या होगा। तो पीताम्बर क्या है दोस्त, पीताम्बर डैश है। पीताम्बर का अर्थ होता है पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का व्यक्ति, या पीले रंग का रथ, या पीले रंग का आकाश। तो अंबर किसका पर्यायवाची है दोस्त, आकाश का। तो क्या बोलेंगे हम, डी विकल्प इसका सही होगा, पीले रंग का आकाश है। ठीक है, पीताम्बर, अंबर जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची होता है, तो पीले रंग का आकाश है। ठीक है, डी विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 27वां दोस्त, सूर्योदय डैश है। सूर्योदय का अर्थ है कि सूर्य का प्रकाश होता है सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय का क्या अर्थ होता है, सूर्य की गर्मी से होता है, का अर्थ होता है सूर्य का उदय होना होता है। ठीक है, मतलब कि सूर्योदय, इसमें बोला गया है सूर्योदय। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि सूर्य का उदय होना। ठीक है, सूरज कहाँ से उगता है, पूरब से। ठीक है, तो इसका सी विकल्प क्या बोलेंगे, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28वां दोस्त, इसमें क्या बोलेंगे, रमेश के घर के पास एक डैश है, क्या कुआं है। कुआं की वर्तनी हमसे इसमें क्वेश्चन मार्क यानी कि रिक्त स्थान में भरनी है। तो कुएं की सही वर्तनी क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी कुआं। ठीक है, कुआं बोला जाता है, ना कि कुआं, ना कुआं और ना ही कुआं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इनको याद रखना है कि कुआं की वर्तनी क्या बोलेंगे, यहाँ पर कुआं हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त हमारा 29वां, और ये शायद हमारा 2023 की शिफ्ट का, ये हमारा चौथी शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। और दोस्त ये सभी क्वेश्चन जो हमारे 2023 में पूछे गए हैं।
तो नकटा डैश है, नकटा का अर्थ क्या होता है? तो जिसका अंगूठा होता हो, छोटा हो, या फिर अर्थ हो जिसका नाम ना हो, या फिर जिसका कद छोटा हो, जिसकी नाक कटी हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको भाई? नकटा उसको कहा जाता है जब जिसकी नाक कटी हो। जब सीता राम जी ने रावण की जो बहन की नाक काटी थी, तो उसको नकटा कहा जा सकता है। ठीक है, तो नाक काटी तो जिसकी नाक कटी हो दोस्त, उसको कहते हैं हम नकटा। ठीक है, जिसकी नाक कटी हो। और ये क्वेश्चन दोस्त हमारा 2021 में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा राइट ऑप्शन। तो प्यारे दोस्त, इससे पहले हमने 12 क्लासेस कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 7 जो हैं चैप्टर कंप्लीट किए हैं दोस्त। RWA यानी कि रोजगार विद अंकित की जो हिंदी की सामान्य हिंदी की बुक है, उसमें से हमने 7 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। जो भी हमारे 2023 में प्रीवियस ईयर पूछे हैं, उनके जो है हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर था वो 8वां था, यानी कि जो रिक्त स्थान का हमारा चैप्टर था वो आज हमने ख़त्म कर दिया। यानी कि 2023 के जो भी हमारे 2023 में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उसके मतलब कि जीडी के 2000 सामान्य हिंदी से जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, वो टॉपिक्स वाइज जो है हम सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्त। आज हमारा 8वां क्लास कंप्लीट हो चुका है। 6, 7, 8 पर हमारी क्लासेस चलती हैं दोस्त, उनसे आपको जुड़ना है, जिनमें हम RWA की जो रोजगार विद अंकित की 3 बुक हैं, GS हिंदी रीजनिंग दोस्त, इनकी जो है सॉल्यूशंस हम जो है टॉपिक्स वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्त, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और कोई भी क्लास जो है आपकी मिस ना हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्त, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। तो मिलते हैं दोस्त कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।